मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। बहुत सी बांझ औरतों को खुशी देने वाला मेरा गांव का 60 साल का आदमी जिस किसी भी बांझ औरतों से शादी करता उसे बच्चों की प्राप्ति हो जाती। आखिर वो आदमी ऐसा क्या खाता था, यह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरे पापा जो सारी उम्र अपना सीना चौड़ा करके उन लोगों के सामने चलते रहे थे, आज मेरी वजह से उनका सर झुका हुआ था और वो अपने हाथ जोड़कर एक 60 साल के आदमी से मिन्नतें कर रहे थे कि मेरी बेटी से शादी कर लो। 60 साल का आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा का दोस्त रामू है, जो किसी भी बांझ औरत से शादी करता तो उसके बच्चे हो जाते थे। पूरे गांव में उनकी चर्चाएं होती थी। जब औरतों को बांझ होने के ताने मिलते थे तो रामू से शादी करने के बाद बच्चों की मां बनकर समाज में इज्जत पाती थी। और मेरे पापा इस समय रामू के घर पर ही बैठे थे। मेरी शादी के लिए पापा रामू को मना रहे थे। मुझे सुबह शाम बांझ होने का ताना मिलता था। मेरे पापा से यह बात सही नहीं जा रही थी। लोगों के तानों से तंग आकर मेरे पापा ने फैसला किया कि मेरी शादी रामू से करवा देंगे। इसलिए वह उनके सामने हाथ जोड़कर कह रहे थे, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। पापा कह रहे थे, तुमने तो कई औरतों से शादी करके उसके माथे से बांझ होने का दाग हटाया है। मेरी बेटी से शादी कर यह दाग उसके ऊपर से हटा दो। मैं तो वहां खामोश बैठी थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपने पापा के दोस्त को हमेशा अपने पापा की तरह समझा था और उनको चाचा कहा करती थी। अब भला मैं उनसे शादी कैसे कर सकती थी। मगर पापा ने मेरे आगे अपने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, तुम रामू से शादी कर लो, और मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। पापा ने रामू से भी यह कहा कि मेरी बेटी का कोई ऐतराज नहीं है तुमसे शादी करने में। रामू चाचा ने चौंक कर मुझे देखा और पापा को बाहर जाने के लिए कहा और मुझसे कहने लगे कि तुम्हें याद है ना तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। तुम तो मुझे चाचा कहती हो। उनकी बात सुनकर मैं अपने अतीत में चली गई। पिछले 2-3 साल मेरे आंखों के सामने आने लगे। हमारे गांव में एक रामू नाम का आदमी था जिसे सब लोग रामू चाचा कहते थे। छोटी हो या बड़ा सभी लोग रामू चाचा कहकर पुकारते थे। वह मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं कच्ची छठी कक्षा में पढ़ती थी तो हम सब गांव के बच्चे मिलकर उनके घर टीवी देखने जाते थे, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ उनके घर में टीवी था। वो अपने घर में अकेले रहते थे। उनके घर में कोई भी औरतें नहीं थी। हम बच्चे उनसे पूछते थे कि रामू चाचा आप शादी क्यों नहीं कर लेते। उस समय हमें शादियों में जाने का बहुत शौक था। वह भी हमसे कहते थे कि बच्चों अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। उनकी यह बातें सुनकर हम हंसने लगते थे, क्योंकि वह हमारे मित्र माता पिता की उम्र के ही थे। जब मैं छोटी थी तो गांव के बच्चों के साथ पूरे गांव में घूमती रहती थी। और जब मैंने 10वीं पास कर ली तो मेरी माँ ने मुझे घर पर ही बिठा लिया। पूरे गांव में सिर्फ रामू चाचा ही सबसे अमीर थे। उनका ना कोई पत्नी थी और ना ही कोई बच्चा। वो शहर में कुछ काम करते थे, वहां से अच्छे खासे पैसे कमा कर लाते थे। उनके पास बहुत सारा पैसा था। गांव के सभी लोग पैसों की वजह से उनकी बहुत इज्जत किया करते थे और उनकी शादी का मशवरा भी देते रहते थे। मेरे पापा को भी रामू चाचा से अच्छी खासी दोस्ती थी। मेरे पापा जब भी रामू चाचा से मिलने जाते तो उनसे कहते थे, वह रामू तुम शादी क्यों नहीं कर लेता। मेरे तेरे पास इतने रुपये पैसे तू किसके लिए छोड़ कर जाएगा। तेरे जाने के बाद इस दौलत को कोई वारिस तो होना चाहिए। रामू चाचा के भी दिमाग में पापा की बात आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए। सब ने उनके लिए रिश्ता तलाश करने शुरू कर दिए। लेकिन जब रामू चाचा ने अपनी पसंद बताई तो सब लोग हैरान रह गए। चाचा ने कहा कि मैं गीता मौसी से शादी करना चाहता हूँ। चाचा की इस बात से तो सबको झटका लगा था। जो यह बात सुनता उसको यकीन नहीं आता। सब सोच रहे थे कि चाचा आखिर गीता मासी से शादी क्यों करना चाहती है। गीता मासी हमारे गांव की एक औरत थी जिसे उनके खानदान वालों ने छोड़ दिया था। गीता मासी की शादी हमारे गांव में ही हुई थी, लेकिन शादी के 6 साल बाद मां नहीं बन सकी थी। उसके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, मगर बांझ होने की वजह से उनका घर ना बच सका। अब तो गांव वालों को भी पता चल गया था कि गीता मासी एक बांझ औरत है।
उनके बच्चे नहीं हो सकते, इस वजह से उन्होंने किसी से शादी नहीं की थी। उनके परिवार वालों ने भी उन्हें छोड़ दिया था। वह लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। वह औरत जिसको उसके खुद के परिवार ने नहीं छोड़ दिया हो, उसका रिश्ता आ जाए तो वह इतने अमीर आदमी का तो हैरत तो होगी ना। जब मेरी माँ ने यह बात सुनी तो कहने लगी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। जो रामू ने उसके लिए रिश्ता भेजा है, जरूर उसने ही रामू को अपने पीछे लगा रखा होगा। पापा ने माँ को डांटते हुए कहा, बिना वजह किसी पे इल्जाम नहीं लगाते। वह तो बेचारी बहुत शरीफ औरत है। तो उसे पता भी नहीं था कि रामू ने उसके लिए रिश्ता भेजा है। जिस समय यह सारी बातें हो रही थी, मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि चाचा की उम्र 60 साल थी। अगर वह अपने वारिस के लिए शादी कर रहे थे तो किसी औरत से शादी करते जो उन्हें बच्चा दे देती, ना कि एक बांझ औरत जो उनको वारिस भी नहीं दे सकती। सब गांव वाले ने चाचा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर तो किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह कहने लगे कि अगर गीता की शादी मुझसे हो जाएगी तो वह बांझ नहीं रहेगी। अब सबको चाचा की बात माननी पड़ी। मैंने अभी अपने 10वीं के एग्जाम दिए थे और अपने घर में ही फ्री थी। पापा ने कहा कि अपनी माँ से मिलकर चाचा की शादी के इंतजाम देख लो। एक दिन मैं माँ मुझे चाचा के घर की शादी की तैयारी के लिए लेकर चली गई। मेरी माँ मुझे चाचा के घर पर काम पर लगाकर खुद गांव की औरतों से बातें करने में मगन हो गई। मैं चाचा के घर की सफाई कर रही थी कि मैंने उनके कमरे में एक शीशी को रखे हुए देखा। मैं बस उसे उठाई और उस पर लगे लेबल का नाम पढ़ने लगी, लेकिन उस पर इंग्लिश में नाम लिखा हुआ था। मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर थी, इसलिए मुझे उस पर लिखा हुआ नाम समझ नहीं आया। मैं उसे उलट पुलट कर देख रही थी। इतने में चाचा कमरे में आ गए और मेरे हाथ से शीशी देखकर घबरा गए। मैंने चाचा से पूछा, यह कैसी दवाई है? यह दवाई किसकी है? उन्होंने मेरे हाथों से शीशी लेकर दोबारा उसकी जगह पर रख दिए और मुझसे कहने लगे, यह हर मर्ज की दवाई है। इसको खाने से शरीर में ताकत आती है। तेरी गीता मौसी को मैं दवाई खिलाऊंगा। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी। चाचा ने कोई काम करने से मना कर दिया और कहने लगे कि आज के बाद किसी भी चीज को हाथ न लगाओ। और फिर चाचा की शादी हो गई। गीता मौसी उनकी दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। सब चाचा का मजाक बनाते थे कि उन्होंने एक बांझ औरत से शादी की है और यह भी अब सारी उम्र बच्चों के लिए तरसती रहेगी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मौसी प्रेग्नेंट हो गई। किसी को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन गांव के दाई ने बताया यह खबर सच है। मैंने साइंस सब्जेक्ट पढ़ रही थी। जब मैं यह खबर सुनी तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई। मैंने अपने टीचर से पूछा, मैडम, अगर एक बांझ औरत शादी कर ले तो क्या वह माँ बन सकती है? मैडम कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता। यह सब तुम्हें किसने बताया? मैंने जब उन्हें रामू चाचा और गीता मौसी की कहानी बताई तो वह दंग रह गई। कहने लगी कि हो सकता है भगवान ने कोई करिश्मा दिखाई हो। भगवान तो जो चाहे वह कर सकते हैं, जिसे चाहे बच्चा दे सकते हैं। टीचर जी यह बात बोलकर उदास हो गई, क्योंकि उनको भी कोई बच्चा नहीं था। इन्हीं कारण से उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था। अगर मुझे पहले से पता होता कि रामू चाचा एक और शादी करेंगे तो मैं उनकी शादी अपने टीचर से करवा देती। एक दिन मैं चाचा के घर गई। वह सुबह घर पर नहीं थे, सिर्फ उसकी पत्नी ही घर पर थी। जब मैं किसी काम से चाचा के कमरे में गई तो मैंने देखा उस दिन जो शीशी मेरे हाथ में आए थे, आज वो यहाँ पर नहीं थे। मैंने मासी से कहा, तुम्हें सारी गोलियां खा ली? वह हैरानी से कहने लगे, तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। मैंने उनसे कहा, यहाँ गोलियां वाली शीशी थी। वो कुछ देर सोचने बाद बोली, वह दवाई वाली शीशी तो यहाँ नहीं है, लेकिन वह रामू की जेब में होती है। वह रोज उसमें से एक गोली खाता है। मासी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मासी गोलियां खाकर ही प्रेग्नेंट हुई है। बिना कुछ खाए मासी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? यह तो सच है, भगवान का करिश्मा था। मैं जितना हैरान थी उतना ही काम था। चाचा अपनी पत्नी को बहुत ख्याल रखते थे। हर महीने उन्हें चेकअप के लिए शहर ले जाते थे। चाचा अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए भी शहर के बड़े अस्पताल में ले गए थे। चाचा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अगले दिन खबर आई कि उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है। वह दोनों अपने बेटों को लेकर गांव में थे। सब लोग बहुत खुश थे।
पूरे गांव में मिठाइयाँ बांट रहे थे, लेकिन 2 महीने बाद ही गीता मासी को बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई और अचानक ही उनका देहांत हो गया। यह खबर सुनकर तो सबके सर पर आसमान टूट पड़ा। गीता मासी की मौत के कुछ ही दिन गुजरे थे कि गांव वाले चाचा से दूसरी शादी के लिए कहने लगे। सब लोग चाचा से कहने लगे, अगर पहले से तुम अकेले थे, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। इसकी परवरिश के लिए तुम्हें माँ की जरूरत है, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन चाचा ने कहा कि मैं अब शादी नहीं करूंगा। मैं शादी करूंगा तो किसी बांझ औरत से ही करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मुझसे शादी करके उसकी गोद हरी हो जाएगी। जब मैं चाचा की यह बात सुनी तो मेरे दिमाग में अपने टीचर का ख्याल आया। चाचा मेरे टीचर से उम्र में बहुत ज्यादा बड़े थे, इसलिए मैं सोच रही थी कि पता नहीं टीचर के घर वाले शादी के लिए मान लेंगे कि नहीं। लेकिन जब मेरी माँ ने उनके घर वालों से बात की तो फौरन शादी के लिए मान गए। कुछ ही दिनों में ही मेरी टीचर और चाचा की शादी हो गई। सब लोग बहुत खुश थे। दोबारा से चाचा को पत्नी मिल गई और उनके बच्चे को माँ मिल गई। किसी को भी उम्मीद नहीं था कि चाचा से शादी करने के बाद एक बांझ औरत बच्चा पैदा कर लेगी, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। मेरे टीचर ने एक बहुत ही अच्छे लड़के को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा ना चाचा पर गया था और ना ही मेरी टीचर पर। अब तो सारे गांव में इस बात का चर्चा होने लगा था कि जरूर चाचा के पास कोई राज है, या वह कुछ ऐसी चीज खाते हैं जिससे बांझ औरतें प्रेग्नेंट हो जाती है। गांव वालों ने चाचा से यह राज जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी को भी कुछ नहीं बताते थे। मेरे बाबा तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने भी बाबा को भी कुछ नहीं बताया था। मैं खुद यह सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती थी। मैंने अपने टीचर से भी बहुत बार इस बारे में पूछा था, लेकिन वह कहते हैं कि भगवान की कृपा है जो उसने मुझे औलाद दे दी। कुछ दिनों बाद मेरी टीचर ने रामू चाचा से तलाक ले ली और एक दूसरी बांझ औरत से उसकी शादी करवा दी। उसके बाद वह अपने बेटे को लेकर गांव से चली गई। यह सब देख के गांव वालों को बहुत हैरानी हो रही थी। पहले तो बांझ औरतों से बच्चा पैदा करना, और फिर मेरी टीचर जी का उनका तलाक देकर चले जाना, और फिर चाचा ने भी उसके तलाक दे दी। उनसे इस बारे में कुछ सवाल नहीं किया था। आखिर माजरा क्या था, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरी बीबी से भी चाचा को एक ही साल में अंदर बच्चे हो गए। फिर कुछ समय बाद चाचा के यहाँ एक औलाद और हुई। 65 साल की उम्र तक चाचा के 5 औलाद हो चुकी थी। अब तो आसपास के गांव में भी यह बात उड़ चुकी थी कि जो बांझ औरतें हैं वह चाचा से शादी कर ले तो उनकी औलाद पैदा हो जाएगी। अब तो चाचा की दौलत भी कम होने की वजह बढ़ती जा रही थी। चाचा ने काम करना भी छोड़ दिया था। फिर पता नहीं कैसे उनकी दौलत में कमी होने की वजह से वह तो बढ़ रही थी। शायद भगवान की उन पर कुछ ज्यादा ही कृपा बनी हुई थी। अब मेरी शादी होने वाली थी, मेरी पढ़ाई हो चुकी थी। हमारे खानदान में लड़कियों को सिर्फ इतना ही पढ़ने की इजाजत थी कि उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने पापा से इस बारे में बातें की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए। लेकिन मैंने पापा से कहा कि मैं शहर में शादी करना चाहती हूँ, मुझे इस छोटे से गांव में शादी नहीं करना। मैंने सुना था कि शहर के लोग बहुत खुले जान के होते हैं, वह अपने औरतों पे पाबंदियां नहीं लगाते। मेरा बहुत मन था कि मैं घूमूं फिरूं, और फिर एक शौक था कि मैं बहुत सारी पढ़ाई करूं। मेरा यह शौक शहर जाके ही पूरा हो सकता था। यहाँ गांव में रहकर मैं कहीं भी नहीं घूम सकती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे शहर वालों की जरूरत थी, लेकिन मेरे पापा का शहर में कोई नहीं था। हमारे सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले सब गांव में ही थे। इसलिए पापा ने रामू चाचा से कहा कि वह मेरे लिए शहर में कोई रिश्ता देखे। चाचा ने कहा ठीक है। बस अचानक से उन दिनों चाचा की पत्नी का फिर से देहांत हो गया और फिर से वे अकेले हो गए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक आया रख ली। वो अपने बच्चे अकेले नहीं संभाल सकते थे क्योंकि उनको भी उम्र हो गई थी। इस दौरान चाचा के पास कई बांझ औरतों के लिए रिश्ते आए, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया था कि चाचा से शादी करने के बाद कोई औरत बांझ नहीं रहती। लेकिन फिलहाल चाचा ने शादी को मना कर दिया। उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। इसी वजह से वह बहुत दिनों से शहर भी ना जा सके थे। वह अपने ही गम में थे, इसलिए पापा ने उन्हें
दोबारा मेरे रिश्ते के बारे में भी नहीं कहा। लेकिन पापा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो गई थी और सारे गांव वाले बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि इससे पहले पापा मेरी शादी गांव में ही किसी के साथ कर दे, मैं खुद चाचा से अपने रिश्ते की बात कर आती हूँ। मैं चाचा से बचपन से ही बहुत हंसा मजाक करती थी, इसलिए मैं उनसे इस बारे में आराम से बातें कर सकती थी। मैं अपने पापा और माँ को बिना बताए चाचा के घर की तरफ चली गई। जैसे ही मैंने उनके घर में कदम रखा तो मुझे अंदर से जाने पहचाने की आवाज आई। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि मेरे शक ठीक निकला था। अंदर मेरी टीचर जी अपने बेटे को गोद में लिए हुए बैठी थी। वह चाचा से कह रही थी कि आप किसी बांझ औरत से शादी कर लीजिए, उनको भी समझ में इज्जत मिल जाएगी और बच्चे की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। चाचा कहने लगे, अब मुझे किसी भी औरत पे भरोसा नहीं रहा। तुम लोगों ने तो यह राज अपने सीने में छुपा कर रखा कि कैसे मुझसे शादी करने के बाद औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, मगर किसी ने यह राज खोल दिया तो अच्छा नहीं होगा। पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मैं नहीं चाहता था कि हम में से किसी को भी बदनामी हो। मेरी राज जो सालों से छुपा हुआ है वो छुपा ही रहे तो बेहतर है। अब मैं अकेले ही ठीक हूँ। मैंने बहुत गौर से उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनकी कोई भी बात समझ नहीं आई। लेकिन मुझे इतना अंदाज हो गया था कि वह कोई राज की बात कर रहे थे। शायद वह राज यही था कि चाचा की पत्नी बांझ होने के बाद भी कैसे बच्चा पैदा कर सकती है, मगर उन्होंने पूरा राज खोलकर नहीं बताया था। पेटलत में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं वहां खड़ी थी, टीचर जी बाहर आ गए और मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने टीचर से उनके बेटे को अपनी गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगी। मैंने उनसे कहा, मुझे समझ नहीं आया कि आप चाचा को छोड़कर क्यों गई, और अगर छोड़कर चली गई तो अब आप उनसे छुपकर मिलने क्यों आती है। मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आया और कहने लगे, मैं कोई छुपाकर मिलने नहीं आती हूँ, सिर्फ आज ही आई हूँ। मुझे किसी ने बताया कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया है, इसलिए मैं मिलने के लिए आ गई। मैंने टीचर जी से कहा कि एक बार जो छोड़कर चला जाता है वह पलटकर भी वापस नहीं आता। अगर आप उन्हें छोड़कर नहीं गई होती तो वह आज इस हालात में अकेले नहीं होते। लेकिन आपको तो पता नहीं किस बात की जल्दी थी। आपने उनसे तलाक ली और उनकी दूसरी शादी करा दी, यहाँ से चली गई। आप तो हमें मोहब्बत और वफा के बारे में पढ़ाती थी, लेकिन आप तो खुद ही किसी के साथ नहीं दे सकी और उन्हें छोड़कर चली गई। हमारी बातों की आवाज सुनकर चाचा बाहर निकल आए। वह मुझे गुस्से से देखने लगे और कहने लगे, तुम क्यों ऐसे बदतमीजी कर रही हो, यह तुम्हारी बड़ी है। मैंने चाचा से कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने इशारों से मुझे चुप रहने के लिए कहा और टीचर जी के कहने लगे कि तुम जाओ, मैं इसकी खबर लेता हूँ। टीचर जी खामोश होकर वहां से चली गई। मुझे तो उन दोनों पे हैरानी हो रही थी कि तलाक होने के बाद भी वह आपस में इतने अच्छे से बातें कर रहे थे। अक्सर देखा जाता है कि तलाक के बाद लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। यहाँ तो मामला ही उल्टा नजर आ रहा था। असल में ताज्जुब मुझे चाचा पर हो रही थी। उन्होंने टीचर से शादी की, उन्हें औलाद भी थी और अपना पैसा सब कुछ दिया, समाज में उन्हें फिर सिर उठाने का काबिल बना दिया। लेकिन फिर भी वह चाचा को तलाक देकर चली गई और चाचा ने भी उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि अभी वह उनसे इतना प्यार से बातें कर रहे थे। टीचर जी के जाने के बाद चाचा मुझसे कहने लगे, यह कौन सा तरीका होता है बड़ों से बातें करने का। वह बड़ी है, तुम्हारी उनकी इज्जत करनी चाहिए। यह सब सुनकर मैं चाचा से कोई बात के बिना ही अपने घर वापस आ गई। जब मैं अपने घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पापा के दोस्त घर पर बैठे थे और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैं मेरा रिश्ता लेकर आए थे और पापा ने मेरे रिश्ते उनके बेटे से पक्का कर दिया। मैंने पापा को बहुत मना किया कि मैं उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वह अनपढ़ और जाहिल है। मैं इन लोगों के साथ खुश नहीं रह सकती। लेकिन पापा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और जबरदस्ती मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। मुझे शुरू से ही उनके घर का माहौल पसंद नहीं था। वह लोग बहुत अमीर थे, लेकिन तमीज नाम की उनके घर में कोई चीज नहीं थी और मेरे पास कोई चारा नहीं था।
मजबूरी में मैं अपने बाबा के इज्जत के खातिर मुझे शादी करनी पड़ी। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। पिछले 2 सालों से मैंने जैसे भी गुजारे थे बस मैं ही जानती थी। मैं अपने ससुराल में बहुत मुश्किल से जी रही थी। मैं भगवान से दुआ करती थी कि इन लोगों से मेरी जान छूट जाए, लेकिन मेरी जान ऐसे छूटेगी मैंने ये नहीं सोचा था। मैं माँ बनने वाली थी। नन्नत ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैं पेट के बल सीढ़ियों से गिरती नीचे आ गई। मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। अपने बच्चों को खो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि आप अब माँ नहीं बन सकती। सुनकर मेरे ससुराल वाले ने मुझे मेरे माता पिता के घर में छोड़ दिया। कहने लगे कि जब यह हमें बच्चा नहीं दे सकती तो हम इसे अपने पास रखकर क्या करेंगे। बल्कि उन लोगों ने तो गांव में यह हवा उड़ा दी कि मैं बांझ हो चुकी हूँ। इसी वजह से मेरे रिश्ते आने भी बंद हो गए। पापा जब भी घर से बाहर जाते तो लोग उनसे मजाक में कहते थे कि अपनी बेटी की शादी भी रामू चाचा से कर दो, वह भी बच्चा पैदा कर लेगी। पापा लोगों के तानों से परेशान हो गए थे। इसलिए आज मैं अपने पापा के साथ रामू चाचा के घर बैठी थी। पापा मुझे उनसे बात करने के लिए अकेला छोड़कर चले गए थे। चाचा मुझसे कहने लगे, मैं जानता हूँ तू हमेशा इस बात के पीछे पड़ी रही कि तुम्हें मेरा राज पता चल जाए कि कैसे बांझ औरतें मुझसे शादी करने के बाद बच्चा पैदा कर लेती है। तो क्या पूरे गांव ही मुझसे इस बारे में सवाल करता रहता था। लेकिन मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन आज मैं तुम्हें अपना यह राज बता रहा हूँ। जब मैं 25 साल का था तब मैं बीमार हुआ और डॉक्टर के पास अस्पताल गया। तो उसने मेरा पूरा बॉडी चेकअप करने के बाद बताया मुझे बचपन से ही बीमारी थी। लेकिन किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया और बढ़ते बढ़ते मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर को मेरा ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप कभी भी बाप नहीं बन सकते और अब मैं बाप बनने के हक से महरूम हो गया हूँ। और पूरे खानदान में यह बात फैल गई थी कि मेरे खानदान के ही लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते थे और मुझे ताने देते थे और कोई मुझ पर तरस खाता। मेरी मंगनी टूट गई थी। मेरे छोटे भाई बहनों की शादी हो गई थी। अब सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गए थे। मेरे माता पिता के देहांत के बाद मेरे परिवार में किसी को भी मेरी जरूरत नहीं थी। इसलिए मैं अपना घर छोड़कर इस गांव में चला आया। अब मैं किसी से शादी तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने दिन रात मेहनत करके इतने पैसे कमाए कि लोग मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगे। यहाँ मेरी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई और मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी। मेरे दोस्त भी मुझसे शादी के लिए कहते थे, मगर मैं जानता था कि कोई भी औरत मेरा राज जानने के बाद मुझसे शादी नहीं करेगा। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि एक बार माँ बन जाए, और मैं एक औरत को माँ नहीं बना सकता था। मैं तो शादी भी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने सोचा था कि जिंदगी भर अकेला ही रहूंगा। मैं अपने दोस्त को यह बात कैसे बताता, इसलिए मैं उनसे कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था। मुझे गीता को देखकर बहुत दुख होता था। वह बेचारी भी मेरी तरह ही बांझपन के ताने सुनती थी। मुझे उनका दुख बिल्कुल अपने जैसा लगता था। उस बेचारी को भी अपने परिवार वालों ने छोड़ दिया था, जैसे मुझे परिवार वालों ने छोड़ दिया था। जब मुझे सब लोगों ने कहा कि मैं इतनी दौलत किसके लिए छोड़कर जाऊंगी, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी दौलत किसी के काम में लगा देना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं अनाथ आश्रम से बच्चों को लेकर उनकी बेहतरीन परवरिश करूंगा, लेकिन मैं अकेले बच्चे नहीं पाल सकता था। उसके लिए मुझे एक माँ की जरूरत थी। फिर मेरे जहाँ में एक ख्याल आया। मैंने गीता के लिए रिश्ता भेजा, लेकिन उसने मेरी सारी बातें, सब कुछ सच सच पहले ही बता दिया था कि वह माँ नहीं बन सकती है और मैं भी बाप बनने के लिए काबिल नहीं हूँ। तो हम दोनों की शादी कर लेते हैं और बच्चा गोद ले लेंगे। गीता ने इस काम के लिए हाँ कर दी और हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद मैंने सोचा कि अब अगर हम बच्चा गोद लेते हैं तो लोग तो फिर हमें ताना देंगे और हमें इज्जत नहीं देंगे, और ना ही वह इस बच्चे को हमारा सगा बच्चा मानकर इज्जत देंगे। इसलिए मैंने गांव के दाई को मुंह मांगे पैसे दिए। उनसे कहा कि पूरे गांव में ऐलान कर दे कि गीता माँ बनने वाली है। उसने ऐसा ही किया। 9 महीने बाद हम शहर चले गए और अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लेकर आ गए। गीता को भी बांझ के तानों से छुटकारा मिल गया। वह मेरी बहुत ज्यादा एहसानमंद हो गए। लेकिन उस बेचारी के जीवन के दिन कम ही बचे थे। उसे कैंसर हो गया
और वह दुनिया से चली गई। फिर तुम्हारी टीचर जी से मुझे शादी करनी पड़ी। वह भी बहुत अच्छी औरत थी, उसकी भी समझ में इज्जत दिलाने के लिए मैं यही वाला ड्रामा करना पड़ा। इस बार भी हमने एक बच्चा गोद लिया। मेरी ख्वाहिश थी कि हम इन बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करेंगे। एक दिन तुम्हारी टीचर का पहला पति हमारे घर आया। मुझे कहने लगा कि मैं उसे छोड़ दूं, क्योंकि वह तुम्हारी टीचर से बहुत मोहब्बत करता है और उसके साथ रहना चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन तुम्हारी टीचर ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपने पहले पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे नहीं छोड़ सकती। मेरी वजह से उसे समाज में इज्जत मिली है। अब वह मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़कर जाएगी। लेकिन मैंने उसकी खुशी की खातिर उसे छोड़ दिया। वह मुझे तलाक देना नहीं चाह रही थी, लेकिन वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मैं दो प्यार करने वालों को अलग रहता नहीं देख सकता था। इसलिए मेरे कहने पर उसने मुझे तलाक दे दी। तलाक होने के बाद उसने मेरी शादी अपनी एक सहेली से करवा दी, ताकि मैं अकेला ना रहूं और मेरे बच्चों की भी परवरिश अच्छे से हो सके। उसे भी मेरे बारे में सब कुछ मालूम था। उसे रहने के लिए अच्छा घर चाहिए था। बैठे बैठे पति और औलाद से इज्जत मिली तो वह मेरी शुक्रगुजार हो गई। तुम्हारी टीचर अपने बेटे के साथ लेकर चली गई, क्योंकि वह उसकी परवरिश खुद करना चाहती थी। इसलिए मैंने उससे वह बच्चा ले जाने के लिए दिया और खुशी खुशी उसे रुखसत कर दिया। मेरी तीसरी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने दो बच्चों को अडॉप्ट किया था, लेकिन उसकी जिंदगी भी बहुत थोड़ी थी। कुछ दिनों में उसका भी देहांत हो गया। यह है मेरा राज, जिसको कोई भी नहीं जानता और मेरे बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। मैं सिर्फ औरतों को समाज में इज्जत और अनाथ बच्चों की परवरिश अच्छे से करना चाहता था। उनको छांव देना चाहता था, माँ बाप का प्यार देना चाहता था। इसलिए मैंने यह सब कुछ किया। लेकिन तुम्हारे पिता को यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तुम तो जानती हो, मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी बेटी समझा है। मैं तुमसे शादी करने की सोच भी नहीं सकता। चाचा ने बताया कि उनको भी कैंसर हो चुका है। उनके पास बहुत कम दिन बचे हैं। अब उन्हें इन बच्चों की फिक्र लगी रहती है। उनके जाने के बाद इनका कौन ख्याल रखेगा। मैंने चाचा से कहा कि आप फिक्र ना करें, आज से इन बच्चों की जिम्मेदारी मेरी और मैं इनकी माँ बनकर इनका पालन पोषण करूंगी और यह राज भी मेरे सीने में ही दफन रहेगा। मैंने अपने पापा से साफ साफ कह दिया कि औलाद क्या है, मैं इन बच्चों को पढ़ाकर अपनी जिंदगी काट लूंगी। कुछ दिनों बाद चाचा का देहांत हो गया। उन्होंने अपनी संपत्ति इन बच्चों को और मेरे नाम कर दी। अब मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था। किसी की शादी न होने से या बच्चा न होने से उनकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसे अपनी जिंदगी को जानने के लिए कोई न कोई मकसद मिल जाता है, जैसे मुझे मिल गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।